प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है, रेलवे के एएलपी का फॉर्म भराने का सिलसिला जारी हो गया है। रेलवे ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 में एएलपी के लिए वैकेंसी दी है। इसी वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, है ना। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट हैं। तो इसके डेट हैं जो हैं, आपको फॉर्म 20/1/2024 से भरा जा रहा है, जो कि 19/2/2024 तक 19 फरवरी तक भरा जाएगा। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। लेवल 2 का जॉब है, जिसका इनिशियल पेमेंट 19,900 रुपये बनता है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और एज लिमिट 1/7/2024 तक 18 से 30 साल है। इसमें टोटल वैकेंसीज 5696 है, जो कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी 5696 वैकेंसीज आई है। यह वैकेंसी लगभग 6 वर्षों के बाद रेलवे में आई है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 है, मतलब जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, विजन 6/6 विदाउट ग्लास, है ना। फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, +2 नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लास एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, है ना, मेस्कोपिक विजन ETC। एज रिलैक्सेशन जो है वह SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का है। एक्स सर्विस मैन हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंशन, एक्स सर्विस मैन UR एंड EWS के लिए 3 साल है। एक्स सर्विस मैन OBC और NCL के लिए 6 वर्ष है, और एक्स सर्विस मैन SC/ST के लिए 8 वर्ष का इसमें छूट दिया गया। एसेंशियल अगर क्वालिफिकेशंस देखें तो द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस गिवन इन Annexure 1, कैंडिडेट मस्ट बी ऑलरेडी हैव prescribed educational technical qualification from a recognized university institute as on the last date of 19/2/2024 for submission of online application. Those awaiting result of their final examination of the prescribed educational या technical qualification should not be apply. इसके लिए जो एग्ज़ाम फी लिया जाएगा, यह एग्ज़ाम फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, है ना, ऑल कैंडिडेट्स ऑन अपेयरिंग स्टेज 1 CBT एग्ज़ाम के लिए 500 रुपये का एग्ज़ाम फी है। और SC/ST एक्स सर्विस मैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, EBC जो भी है, इसके लिए आपको 250 रुपये का फर्स्ट के लिए आपसे फी लिया जा रहा है। पेमेंट जो है, या मोड ऑफ पेमेंट ओनली ऑनलाइन फी पेमेंट किया जाएगा। किसी भी तरह का ऑफलाइन फी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, a candidate can apply only 1 RRB and 1 online application has been submitted. The recruitment process shall compromise on the following stage. कहता है पहला स्टेज में आपको CBT 1 लिया जाएगा, सेकेंड स्टेज में CBT 2 लिया जाएगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आप एलिजिबल होइएगा इसमें जॉब करने के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेज CBT 1 है, CBT 1 का पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। CBT 1 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन पे मिलेगा। यहाँ 1/3 रेलवे में, जैसा कि आपको पता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन और CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर बहुत एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मिनिमम पासिंग कैटेगरिया जो है वो UR और EWS के लिए 40% है, OBC NCL के लिए 30% है, SC के लिए 30% है, और ST के लिए 25% है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन CBT 1 वाज जनरली बेस्ड ऑन, इसका आपको सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स से सवाल आएंगे, मैथमेटिक्स से अर्थमेटिक के सवाल आएंगे, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ETC। मेंटल एबिलिटी में जो होगा एनालॉग, अल्फ़ाबेटिकल एंड
नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, साइलोलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन ETC पूछा जाएगा। जनरल साइंस में आपसे द सिलेबस अंडर शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10th स्टैंडर्ड लेवल का आपसे साइंस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चरल, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिकल, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। स्टेज 2 में जो CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि CBT 1 जो क्वालिफाई करेंगे उनको CBT 2 एग्ज़ाम देना होगा, जिसके लिए पार्ट A 90 मिनट्स का होगा जो 100 क्वेश्चन होगा, और पार्ट B 60 मिनट्स का होगा जो 75 क्वेश्चन का होगा। अगेन आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो मिनिमम परसेंटेज पासिंग है वो EWS के लिए 40%, UR के लिए, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। Only the marks scored in Part A shall be counted for the shortlisted candidate for the further stages. This recruitment process provides the candidate is irrespective of community is able to secure qualifying marks of 35% in पार्ट B। मतलब जो इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट A के हिसाब से ही आपको जो होगा सारा कैलकुलेशन होगा, आपका मेरिट बनेगा। पार्ट 2 में आपको कम से कम 35% नंबर चाहिए, बस आपको पास करना है। और पार्ट 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और पार्ट 2 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पार्ट 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, है ना, जो कि आपके इंजीनियरिंग से या जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका पार्ट B का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए दिया हुआ है इलेक्ट्रिकली, जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड और सब्जेक्ट से पार्ट B का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 35% मार्क्स लाना है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। 2 पास करके आएंगे तो आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट आप कैंडिडेट 8 गुना सीट से 8 गुना अधिक रिजल्ट CBT 2 में दिया जाएगा, जिसको कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना, जिसको कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, CBAT के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें CBAT का 70% वेटेज होगा, है ना, और CBT 2 का 30% वेटेज जो होगा वो इसमें दिया जाएगा। इसके बाद पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना होगा। इसको पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा, तभी जाके आपको जॉब आपका जो होगा वह फाइनल की होगा। अब जो भी बोर्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सारे बोर्डों का इसमें विवरण दिया है कि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, गोरखपुर, अजमेर, बिलासपुर, जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, भोपाल, चेन्नई, मालदा, प्रयागराज, त्रिवेंद्रपुरम, इन सारे बोर्ड में से जिसमें आप इच्छा करें सबका आपको वेबसाइट दिया हुआ है, उस पर जाके आपको अपना फॉर्म को जो है वो फिल करना है। फॉर्म को फिल करना है, सारे जो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें अपलोड भी करना है, ठीक है। पूरा बायोमेट्रिक भी आपका लिया जाएगा, तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो है आपको पोस्ट दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए, है ना, कि कहाँ किस किस बोर्ड में, किस किस जोन में, है ना, कितना सीट है, उन सब के बारे में आपको इन डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस किस जोन में कितना सीट जो है वह दिया गया है। मतलब कुल 5696 सीट है, कुल 5696 सीट है आपके पूरे बोर्ड में, जो कि आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर UR की बात करें तो 2499 सीट है, SC का 804 सीट है, ST का 482 सीट है, OBC का 1351 सीट है, EWS का 560 सीट है, और एक सर्विसमैन का 572 सीट है। जॉब है 19,900 पेमेंट है, 18 से 30 साल इसकी उम्र है, और 5696 इसमें कुल सीटें हैं। धन्यवाद।